नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक काफ़ी वीडियो जो है आज के टाइम में हर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह की जो अभी शादी हुई है, जो लव मैरिज हुई है, वो उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक साइड में आप फ़ोटो देख रहे होंगे, ये उनके पिताजी हैं। और जब हम लगभग एक साल पहले वहाँ पे गए थे, यानी कि एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जब हम वहाँ पे गए थे तो उनके पिताजी से, उसकी फैमिली से हम मिले थे। और उस टाइम पे प्रयागराज महाकुंभ चल रहा था, और कुंभ के बाद हम जब उनके घर पे गए थे तो उनके फैमिली वालों का अलग ही भाई थोड़ा सा माहौल था। थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उदास थे उस चीज़ को लेकर के कि अभय सिंह जो इतने फेमस हुए थे प्रयागराज के अंदर, वो घर वापसी करे। लेकिन आज लगभग 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उन्होंने घर वापसी की है और उन्होंने अब शादी कर ली है। शादी किससे की है? आप कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु से, और वो भी इंजीनियर है, मतलब वो उन्होंने उससे शादी की है। तो जब वो घर पे पहुंचे भाई, तो उन्होंने जो भी हरियाणा में होती हैं रीति रिवाज, उनके माध्यम से भाई मंदिर में जैसे वो डंडी से खेलते हैं दूल्हा दुल्हन, देवर भाभी, वो भी उन्होंने रीति रिवाज निभाए। और उनकी फैमिली के, उनके एक मतलब जो मैंने चीज़ नोटिस किया ना उस वीडियोज़ के अंदर, जो ये वीडियो उनकी वायरल हो रही है, तो उनके माताजी और उनके पिताजी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और जब हम एक टाइम पहले गए थे तो उस टाइम पे बहुत उदास थे वे, और कहीं ना कहीं हमने इंटरव्यू उनके लेने की कोशिश की थी, उस टाइम मना कर दिया था क्योंकि घर में ऐसा माहौल था। और अब उनकी माताजी बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और उनका घर पे पहुंच गया भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा घर पे पहुंच गया, और वो भी शादी करके एक गृहस्थ जीवन में। लेकिन अब बात क्या होएगी, लोग सब अलग अलग इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि भी जब अभय सिंह जो वायरल हुए थे कुंभ के अंदर, यानी कि जितने भी लोग थे वो सारी टीआरपी उनके ऊपर चली गई थी। लगातार उनको प्रयागराज में देख रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई इतने पढ़े लिखे आईआईटी बॉम्बे से करने के बाद अब मतलब सन्यासी कैसे बन गए। तो जब मीडिया वालों ने, बहुत सारे लोगों ने जब उनसे सवाल जवाब करे, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी दिक्कतें रही उनकी, जो कुछ लोग अंदाज़ा भी लगा रहे थे। क्योंकि जब सन्यासी बनता है, जब कोई बाबा बनता है, यानी कि सीधी सीधी भाषा में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। या तो वो घर से दुखी हो, या फिर कहीं धोखा खाया हो, या फिर उसके पास कुछ ना हो, यानी कि तभी बाबा बनते हैं। और बाबा की परिभाषा ये नहीं है कि भाई मांग के खाना या उस चीज़ को करना। ये बाबा बनना एक आध्यात्मिक की ओर जाना है, यानी कि भगवान के मोह माया छोड़ करके भगवान के चरणों में लीन होना। तो एक चीज़ तो देखी जाए कि जब आध्यात्मिक की तरफ चले गए थे अभय सिंह, और उन्हें धोखा मिला है। धोखा क्या है, एक गर्लफ्रेंड भी थी उनकी। और तो फिर जो है गृहस्थ जीवन में क्यों पहुँचे हैं वो, आखिरकार बात क्या है? क्योंकि गृहस्थ जीवन तो कहीं ना कहीं मोह माया है। लेकिन मैंने एक महीने में देखा ना, तो बहुत सारे साधु जो हैं वो गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं। और बहुत सारे देखे हैं मैंने, इंटरव्यू सीधा रख भाई कैमरा, तो बहुत सारे लोग रहते हैं गृहस्थ जीवन में भी। लेकिन अब अभय सिंह के बारे में लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं कह रहे हैं कि भाई उस टाइम पे तो कह रहे हैं कि मैंने आध्यात्मिक की तरफ जाना है, सिर्फ महादेव की भक्ति में लीन रहना है। तो अब शादी कहाँ से? तो अभी उन्होंने भाई बयान भी दिया है कि भाई हम एक श्री नाम की एक वो भी खोलेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी भी करेंगे, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा और धर्म के बारे में सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली फिजिकली भी सिखाया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के भाई बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पे। और झज्जर गांव में, झज्जर में उनका मेन जो घर है ना भाई, पैतृक जो घर है, वैसे गांव से है वो, लेकिन अब झज्जर में रहते हैं। उनके पिताजी बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, जहाँ कोर्ट में वो काम करते हैं। तो जी भाई अभय सिंह एकदम से अचानक से अपने पिताजी के उसमें चैम्बर में पहुँचे, तो सब सोच करके हैरान हो गए। और तमाम लोग भाई, आज के टाइम में उनकी बहुत फेस वैल्यू है, तो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो अलग अलग लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि भाई अभय सिंह ने शादी क्यों कर ली, क्या है ये। देखो, सब लोग अलग अलग अंदाज़ा लगा हुआ है। सब लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई शिव शंकर और भोलेनाथ ने भी जब बहुत बड़े सन्यासी थे, महादेव भी, उन्होंने भी शादी कर ली थी, गृहस्थ जीवन में चले गए थे। तो इस तरीके से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं।
और उन्होंने शादी की है हिमाचल के अंदर। अभी वो कांगड़ा धर्मशाला के अंदर रह रहे हैं, अभी वो वहीं पे चले गए हैं। हो सकेगा भगवान ने चाहा तो हम भी कभी उनका इंटरव्यू लेंगे जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये थी भाई। और एक माता पिता की तो बड़ी खुशी हो भाई इस चीज़ में, जिस तरीके से भाई घर पे पहुंचा है उनका बेटा बहुत साल के बाद, एक नई उम्मीद सी जगी है। और कुछ टाइम बाद भाई क्या पता भगवान करे एक छोटा नन्ना मुन्ना भी उनके जीवन में आए, और यानी कि दादा दादी एक पोता भी खिलाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब जायज़ सी बात है। तो देखते हैं अभी क्या कुछ होगा, लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे इसके बारे में। तो मैंने भी सोचा कि भी चलो वीडियो में आकर के उनसे बातचीत करी जाए, क्योंकि हम भी गए थे उनके घर पे, और उनके पिताजी एक बहुत साधारण से इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी उनकी सोच है, बहुत एक समझदार इंसान है। उनकी माताजी भी बहुत पढ़ी लिखी हुई है, और आगे बेटा भी पढ़ा लिखा है, IIT बॉम्बे कर रखे है। और जो प्रीतिका है वो भी पढ़ी लिखी है भाई, वो भी इंजीनियर है, वो भी कर्नाटक बेंगलोर से है। और आपको कैसी लगी उनकी जोड़ी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के टाइम में क्योंकि हर तरफ इस तरह की खबर चल रही है, तो मैंने भी सोचा कि आप तक एक वीडियो, छोटी सी वीडियो डाल करके अपडेट पहुंचाए। और ये साइड में मैंने आपको पहले भी दिखाई है भाई, हम गए थे उनके पिताजी का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन अभय सिंह के बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि वो आध्यात्मिक के और पढ़े लिखे, देखो सोचने वाली एक बात है कि IIT कोई वैसे तो होती नहीं है, IIT करने के बाद आध्यात्मिक की तरफ जाना, और ये कहा करे कि भी पाखंडवाद अंधविश्वास जो है अनपढ़ इंसान करता है। लेकिन इतने पढ़े लिखे हुए IIT करके उन्होंने बॉम्बे से वो आध्यात्मिक की तरफ गए, यानी कि वो भी मानते हैं कि भगवान है। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रिसर्च करी होगी उन्होंने भी कि भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं। और मानना पड़ेगा, ये भगवान को मानना पड़ेगा हर इंसान को, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। जिस तरीके से देखा जाए कि ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की एक कण बराबर जो इसकी अहमियत है, और जिस तरीके से सेटअप किया गया है भगवान के द्वारा कि भाई सूर्य से पृथ्वी की इतनी दूरी होनी चाहिए तभी जीवन संभव होगा। चंद्रमा को भी सेट किया गया है, यानी कि ऐसा लगता है कि भी ये किसी ने ना ये सेट करके दी है ये चीज़ें, क्योंकि अगर एक चीज़ भी यहाँ से मिस हो जाती है तो यहाँ से कुछ नहीं रहेगा। और आप सभी ने पता ही है भाई ब्रह्मांड के बारे में अगर रिसर्च करेंगे तो एक चमत्कार ही चमत्कार निकल गया हमें, और ये चमत्कार ऐसे नहीं होते। तो बनाने वाला कोई ना कोई तो है, भगवान है। तो इसी तरीके से आप क्या मानते हैं कि भी जब जिस तरीके से आध्यात्मिक की तरफ, यानी कि जो वे आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? और अभय सिंह जी ने ठीक किया या गलत किया उन्होंने शादी करके, ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और कहाँ से भाई देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो तब सभी के लिए हर हर महादेव, नमस्कार, जय हिंद।